इस सीन में हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग ली को अपने पीठ पर उठाए हुए कहीं पर ले जाता है। फिर ब्लैक डॉग काफी थक जाता है और थक कर ली को नीचे गिरा देता है और खुद भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ली उठता है और कहता है जियो भाई तुम्हें क्या हो रहा है। ली देखता है कि उसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। ली पूछता है सिस्टम सिस्टम क्या तमाशा चल रहा है सिस्टम। तभी हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग के अंदर काफी सारे चेंजेस आने लगते हैं, उसका डीएनए बदलने लगता है और वहाँ पर काफी सारे इमेज चल रहे होते हैं। फिर हमें डिवाइन बीच को दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं ब्लैक डॉग का बॉडी हवा में उड़ने लगता है और उसके आसपास व्हाइट व्हाइट पट्टियां बनने लगती हैं। फिर ब्लैक डॉग एक रकून का शेप ले लेता है। इसे देखकर कहता है यह क्या है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग बाइक को देखते हैं। वहाँ पर एक पर्सन कहता है मुझे माफ करे, वर्तमान में स्थिति बहुत निराशावादी है। उसके सर में चोट लगा है जिससे उसके सर में ब्लड इकट्ठा हो गया है। विशेष प्रकार की उसकी गर्दन पर घातक घाव है। यह चमत्कार है कि वह यहाँ तक पहुँच गया। फिर वहाँ पर एक पर्सन कहता है क्षमा करें मिश्रायन, हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। मिश्रायन बताती है इसे मुझे मत समझाओ, गार्ड के रूप में यह आपका कर्तव्य है कि तुम अपनी जान के साथ रिसर्चर बाई की सुरक्षा करो। और अब वह हॉस्पिटल के बिस्तर पर कैसे लेटे हुए है, उसकी जीवन और मृत्यु में वह झूल रहा है। गार्ड बताता है मुझे वास्तव में माफ करें, रिसर्चर बाई म्यूटेट जानवर को पकड़ने के लिए इतने इच्छुक थे कि वह बिना टीम के वहाँ से निकल गए और जब तक हम वहाँ पहुँचे टीम के सारे मेंबर मर चुके थे। रैन बताती है बस इतना ही काफी है, मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती हूँ। क्या आपने हमलावर का शक्ल देखा? वह बताता नहीं, यह बहुत तेज सफेद रोशनी थी। रैन बताते यदि तुमको कोई कहानी बनानी है तो कहानी तो अच्छी बनाओ, मुझे मूर्ख मत बनाओ। वह बताता है मैं सच कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रैन बताती है हम आपको बहुत सारा पैसा देते हैं, यह बात सुनने के लिए नहीं। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बताता है अच्छा नहीं है, रिसर्चर बाई की हृदय गति काफी तेजी से नीचे गिर रही है, उसका माइंड में एक और ब्लड क्लॉट मिला है। रैन बताती है उसे तुरंत बचाओ। डॉक्टर बताता है यह व्यर्थ है मिस रैन, रिसर्चर बाई को बचाया नहीं जा सकता। यह सुनना बेहतर होगा कि वह अपने अंतिम समय में क्या बोलना चाहते हैं। फिर हम लोग बाई को देखते हैं। बाई के पास मिस रैन आती है और कहती है मिस्टर बाई यह मैं हूँ। बाई बताता है मुझे भी वायरस का इंजेक्ट करो। हम लोग गार्ड और मिस रैन को देखते हैं। गार्ड बताता है नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई मानव सफलता नहीं मिली, यदि यह विफल रहा तो तुम शांति से मर भी नहीं सकते, तुम एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। बाई बताता है इस तरह मरने से एक मॉन्स्टर के रूप में मरना यह मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, इस बार मुझे सत्ता खिलने दो। बाई बताता है ऐसे ही हारना नहीं चाहता। गार्ड बताता है रिसर्चर बाई मैं 5 ml की भी वायरस का इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा हूँ और एक बॉम्ब कॉलर भी तैयार कर रहा हूँ। गार्ड पूछता है मिस्टर बाई क्या आप चाहते हैं कि मैं परिवार को वापस यहाँ पर बुलाऊं? बाई बताता है कोई जरूरत नहीं, बस वे लोग हैं, मुझे अपना खून नहीं समझते, यह मेरा घर नहीं। फिर हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर उसे वह भी वायरस लगा देता है जिससे बाई के अंदर कुछ चेंजेस आने लगती है और वह चिल्लाने लगता है, उसका ब्लड चेंज होने लगता है और रैन और गार्ड दोनों डरे हुए होते हैं। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है ली के पास का रकून में क्रैक आने लगता है। क्रैक होते होते वह टूटने लगता है और वहाँ से एक पंजा निकलता है। ली उसे देखकर हैरान हो रहा होता है। फिर हमें उसका पूरा इमेज दिखाया जाता है। ब्लैक डॉग एक ह्यूमन और डॉग का फेस ले लिए होता है। ब्लैक डॉग उसके अंदर से निकलता है। ली कहता है जिया भाई क्या हो रहा है? ब्लैक डॉग उसे देखता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है। फिर हम लोग हानान का सीन देखते हैं। अंकल नान बताता है हानान अच्छे बनो और इंतजार मत करो और सो जाओ। जिया भाओ इतनी दूर नहीं जा सकता, बॉस ली जल्दी उसे वापस लाएंगे। यदि आपको ऐसे ठंड मौसम में ठंड लग गई तो यह बुरा होगा। आनंद बताती है मुझे सर्दी नहीं है, मैं अब अच्छे स्वास्थ्य में हूँ, मैं बस यहीं अपने बड़े भाई का वापस आने का इंतजार करूंगी। अंकल नान बताता है लेकिन हाना बताती यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं बहुत गर्म हूँ। अंकल नान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है यह वाकई सच है। अंकल नान बताता है यह आश्चर्यजनक है कि इस खेत का खाना खाने से किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना बेहतर हो सकता है। हना बताती है मैं एक इवॉल्व सुपर ह्यूमन हूँ। हना उसके गोद में बैठ जाती है और कहती है मैं आपको गर्मी देती हूँ। अंकल नान बताता है ठीक है, तब मैं आपके साथ यहीं पर रहूंगा और बॉस ली का वापस आने तक इंतजार करूंगा। फिर सुबह हो जाती है। हना अपना आँख खोलती है और कहती है बड़ा भाई। फिर वह गेट के पास जाती है और कहती है आप वापस आ गए, आपके साथ जिया भाई मिल गया। फिर वह देखती है और कहता है वाह बड़े भाई तुम्हारे साथ क्या गलत है। फिर हम लोग ली और ब्लैक डॉग को देखते हैं।
हैं उसमें बताया जाता है जियाओ बाई जो अभी अभी विकसित हुआ है अभी भी अपनी ताकत को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। ली बताता है हानान मैं जियाओ बाई को वापस ले आया। हाना उसे देखकर खुश हो जाती है और ब्लैक डॉग के पास जाती है और कहती है जियाओ बाई आप बहुत बदल गए, आपके पास अभी भी नीले रंग का ऑरा है। जियाओ बाई मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ऊंचा उठाओ। ब्लैक डॉग उसे उठा लेता है। फिर हमें इसकी डिटेल बताई जाती है। इसका उम्र 30, स्ट्रेंथ 30, इंटेलिजेंस 10, गति 44 और भूख 5। ब्लैक डॉग अपने मन में सोचता है छोटी मालकिन अभी भी बहुत शरारती हैं। फिर हम लोग ली को देखते हैं। ली बताता है दूसरे शब्दों में जियाओ भाई ने वह बीज खा लिया जिससे वह अपना नियंत्रण खो दिया, जिस कारण वह पागल हो गया। इसीलिए वह यहाँ से भाग गया क्योंकि वह हमें चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। ली सोचता है मानव जिन के साथ एकत्रित, क्या यह उस समय के दौरान है? ली बता रहा होता है ऐसा लगता है कि जब ब्लैक डॉग ने मिस्टर बाई को काट लिया होता है तब उसके अंदर एक ह्यूमन का डीएनए आ जाता है जिससे यह म्यूटेट हो जाता है एक ह्यूमन और डॉग में। तभी वहाँ पर अंकल नान आता है और बताता है बॉस ली मैं आपके लिए दवाई का बॉक्स लाया। ली बताता है कृपया तुम मेरे लिए एक चाकू गर्म कर लाओ, मैं इसे खोद कर अपनी गोली निकालना चाहता हूँ। फिर वह उसे एक चाकू ला कर देता है। अंकल नान बताता है तुम यह कर रहे हो, क्या तुम इसे सीधे खोदने जा रहे हो? यदि यह संक्रमित हो गया मतलब इन्फेक्शन फैला दिया तो? ली बताता है चिंता मत करो। फिर वह अपने गोली को निकाल देता है और कहता है मेडिसिन ग्रेड की गाजर निकालो। फिर हम लोग देखते हैं उसके हाथ में वह गाजर आने लगती है। अंकल नान सोचता है हवा से एक गाजर प्रकट कैसे हो गया? ली उस गाजर को खा लेता है। अंकल नान सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि यह चमत्कारी इलाज है? हम लोग देखते हैं ली का बॉडी हील होने लगता है और पूरी तरीके से हील हो जाता है। ली बताता है मेरा घाव ठीक हो गया, मेरी टूटी हुई हड्डी ठीक हो गई। ली बताता है अलग अलग जीन बदल गई और ब्लैक डॉग एक ह्यूमन जीन से मिल गया जिससे वह एक इवॉल्व हो चुका। ली काफी सारी बातें बताता है। ली बताता है वर्तमान में दुनिया में मौजूद कई म्यूटेट जानवरों की तरह उनके पास भयानक रूप से स्ट्रेंथ और जबरदस्त ताकत है। भले ही वे इतने भाग्यशाली थे लेकिन वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। यह बस। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग बाई को देखते हैं। वहाँ पर कोई बताता है रिसर्चर बाई आप जाग गए। बाई बताता है मैं बच गया। कोई बताता है यह तो बस एक चमत्कार है। भी वायरस का इंजेक्शन लगाने के बाद किसी भी इंसान को कभी होश नहीं आया। रिसर्चर बाई इस बार आपकी सफलता का मतलब है कि हमारा प्रयोग अगले चरण में पहुंच गया। कांग्रेचुलेशन। बाई अपने आप को छूता है और कहता है नहीं यह इतना आसान नहीं है। यह लोग भी हैरान हो जाते हैं। मिस्टर बाई बताता है मैं बच गया लेकिन इसका मतलब यह रहे कि भी वायरस सफल हो गया। मैं पूरी तरह से नहीं बदला, मेरा म्यूटेशन अभी भी विफल रहा। मेरे पास सामान्य लोगों की तुलना में कुछ अधिक ताकत है और गति है लेकिन मेरा शारीरिक संरचना अभी भी बदतर हो गया। अगर मैं म्यूटेट बनना है तो मुझे उस डीएनए को प्राप्त करना होगा। मेरे पास जीने के लिए अधिकतम 7 दिन है। मैं अभी भी मरने जा रहा हूँ। यह सुनकर वह दोनों भी हैरान हो जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ली अपने कपड़े को पहनने लगता है। वहाँ पर उसका गाइड आता है और बताता है मिस्टर बाई छिड़ तरफ के पुलिस के जासूस युआन यहाँ है। ली बताता है ओ अच्छा है। गार्ड बताता है क्या हमारे लिए यह उचित नहीं होगा कि हम उस घुसपैठिए की जांच करें और उन्हें सेना को सचेत करें? मिस्टर बाई बताता है मैं काफी सारे मार्शल आर्ट को सीखा हूँ, मेरे पास काफी सारे अवार्ड हैं। मेरी शारीरिक सत्ता आम लोगों के मुकाबले 2.8 गुनी अधिक है। दूसरे शब्दों में मुझे पहले से ही दुनिया में से सबसे मजबूत लोगों में से एक कहा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत से कम लोग हैं जो मुझसे सीधे लड़ सकें लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया वह दूसरे शब्दों में उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी शक्ति एक नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि वह उस म्यूटेट जानवर का मालिक है। वह भी एक म्यूटेट होना चाहिए। मिस्टर बाई बताता है उस आदमी की चाल मुझे पहले वाले आदमी की तरह लग रही है। गार्ड बताता है क्या आप संदेह कर रहे हैं कि वह दोनों एक ही हैं? लेकिन मिस्टर बाई क्या उनके लिए हमारी मेहनत से इकट्ठा किया गया परिमाण के बारे में जानना अच्छा होगा? मिस्टर बाई बताता है मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। भी वायरस ने अभी तक मुझे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया है लेकिन अगर यह जानकारी मुझे सही म्यूटेट तक ले जा सकती है। बाई वहाँ से जाता हुए कहता है मैं ऐसा करने का जोखिम उठा सकता हूँ, आखिरकार मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। गार्ड बताता है ठीक है। फिर वह किसी के पास आता है और कहता है डिटेक्टिव वैन। फिर हमें लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि इसकी तरफ देखती है।
भाई बताता है आपको वेट कराने के लिए मुझे माफ़ करे। मैं आशा करता हूँ कि मेरी उपस्थिति आपको नहीं डराएगी। डिटेक्टिव वैन कहती है ऐसा नहीं है। वैन बताती है क्या आपने कहा था कि सिएना को इसमें दिलचस्पी होगी। भाई अपने सेट को खोलते हुए कहता माफ़ करना। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि सामान्य तौर पे जीवित रहना असंभव है। ली बताता है जैसे जैसे मेरा शरीर इवॉल्व हो जाएगा तब मेरी हड्डियाँ जो धीरे धीरे बढ़ जाएंगी और मेरे दिल को छेद कर देंगी और तभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। बदले में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस व्यक्ति को ढूंढने में मेरी सहायता करेंगी। इतना जल्दी हो उतना अच्छा है। वैन बताती है आपके साथ काम करना मेरे लिए खुशी की बात है। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग ली के घर को देखते हैं जहाँ पर ब्लैक डॉग और हानान सो रहे होते हैं। ली कुछ बीजों को खरीद लेता है। ली बताता है दूसरे शब्दों में लेवल 4 के बीच की मुख्य दिशा विकास को बढ़ावा देना है। यह बस मानव जाति के लिए एक नया युग की कुंजी है। ली हंसते हुए कहता है अगर मैं इस तरह की चीज से इंसान भगवान बन जाएगा क्या मैं वह भगवान बन जाऊंगा जो देवताओं को बनाएगा। फिर ली सोचता है इसे बोने के लिए मुझे कुछ और भूमि को सही करना होगा। फिर ली सोचता है यह काफी महंगा था। नोटिफिकेशन आती है आपने कुछ जमीनों को खरीदा है जिसमें आपकी 95,000 पॉइंट लग गए हैं और आपके पास 5 मिलियन पॉइंट्स बचे हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है साधारण भूमि को अच्छी भूमि में बदल दिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं उसके सामने काफी सारी भूमि आ जाती है। फिर बताया जाता है अब इस जमीन पर कोई भी फसल लगा सकते हैं। ली उसमें देख रहा होता है और बताता है खैर विनाश के मौसम की दूसरी लहर आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है लेकिन यह चीजें काफी महंगी हैं। फिर वह कुछ बोतलों को खरीद लेता है 12 और फिर वह फसल काटने वाले गार्ड को भी खरीद लेता है। पैदावार में तेजी लाने के लिए मुझे कुछ कृषि रोबोट को जोड़ना चाहिए। मुझे अभी भी अपने खेत को और भी अच्छा बनाना है। फिर ली अपने रोबोट से कहकर उन सभी खेतों में बीज बोने लगता है। ली सोचता है विनाश के मौसम का दूसरा लहर आने से पहले मुझे अधिक से अधिक पक्की फसलों का प्रयोग करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग शहर में आते हैं। शहर में 2 लोग होते हैं। उनमें से एक लेडीज कहती है एक इंसान के रूप में मेरा विनम्र शरीर के साथ क्या मेरे लिए पवित्र प्रभु से मिलना संभव है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ का एक पर्सन बताता है आपको बस होली लॉर्ड को वही बताना है जो आपने देखा था। होली लॉर्ड अपना निर्णय देंगे। तो वह लेडीज बताती है यह बहुत अच्छा है। होली लॉर्ड का धन्यवाद। मेरा परिवार 1 और महीने के लिए इंतजार कर सकता है। केवल वही हैं होली लॉर्ड की भक्ति पूर्वक पूजा करेंगे इस विनाश में जीवित रह सकते हैं। फिर वह दोनों कहीं पर जाने लगते हैं और उसमें से एक पर्सन बताता है जिसमें कहा गया है कि एक नया पवित्र जानवर खोजा गया था। फिर उनमें से एक पर्सन बताता है ओ मुझे इसके बारे में बताओ। वह पर्सन कहता है अच्छा है यह होली लॉर्ड को और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। फिर वह बताता है होली लॉर्ड को बधाई हो नए पवित्र जानवर के बारे में पता चला है। होली लॉर्ड जल्द ही अपनी भूख को पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर वह पर्सन बताता है तो क्या मैं हाल ही की चीजों पर एक नजर डाल सकता हूँ। वह पर्सन बताता है आप उन्हें ले जाएं। होली लॉर्ड लंबे समय से उन छोटी मिठाइयों को खाकर थक गए। आपको बस पवित्र जानवर को वापस लाना है और उसे होली लॉर्ड को दे देना है। फिर हम लोग एक होल को देखते हैं जिसमें से काफी सारी आवाजें आ रही होती हैं। यह दोनों बताते हैं मैं जानता हूँ मुझे पता है आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद होली लॉर्ड। उसमें से आवाज आ रही होती है मैं खाना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म कर लेते हैं।